हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो पीओके को लेकर ये तो साफ हो गया कि बीजेपी की सरकार बनते ही कितने दिनों में भारत का हिस्सा हो जाएगा। पीओके बताएंगे किसने ये सबसे बड़ी घोषणा कर दी है कि पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही तीसरे कार्यकाल में इतने दिनों में पीओके भारत का हो जाएगा। तो वहीं बताएंगे जो बाइडेन ने भारत को बताया था जेनोफोबिक कंट्री, अब अमेरिका ने लिया यू टर्न, कहा भारत से अच्छा लोकतंत्र तो कोई है ही नहीं। बताएंगे किसने ये बात कही। तो वहीं बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने के लिए शिव कुमार ने 100 करोड़ रुपए ऑफर किए थे। दोस्तों किसने ये सबसे बड़ा दावा और खुलासा किया है, सारी जानकारियां बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले भारत देश का पुरजोर समर्थन करते थे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलेगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा अगले 6 महीने में पीओके भारत का हिस्सा होगा। जी हाँ, जिस जानकारी का था आप सभी को इतने दिनों से इंतजार, वो क्लियर हो गया है। बता दें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीओके को लेकर बहुत बड़ा ये बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा है कि पाकिस्तान को पीओके को बचाना मुश्किल हो रहा है। पालघर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम अपने दुश्मन की पूजा नहीं करेंगे। अगर कोई हमारे लोगों को मारता है तो हम उनकी पूजा नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें जवाब देंगे जिसके वे हकदार हैं। पाकिस्तान के लिए ऐसा करना मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को बचाएं। पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 6 महीने के भीतर, मात्र 6 महीने के भीतर पीओके भारत का हिस्सा बन जाएगा। जी हाँ, उन्होंने कहा कि इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, कांग्रेस की तरह नहीं, इंडी गठबंधन की तरह नहीं कि आतंकवाद पर कुछ नहीं कर सकते। नया भारत बिना डरे विकास की यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें इस चुनावी माहौल में पीओके का मुद्दा वाकई में गरमाया हुआ है। सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी पीओके का मुद्दा एकदम टॉप नोच पर पहुंच चुका है। दोस्तों ऐसे में योगी जी का ये घोषणा करना कि प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल होते ही 6 महीने के भीतर पीओके भारत का हिस्सा हो जाएगा, वाकई में दोस्तों इन्होंने भारत को चौंकाया है, लेकिन पॉजिटिव वे में। अब पाकिस्तान में तहलका मचने वाला है। ये बयान सुनते ही ऐसे में पाकिस्तान की आत्मा कहीं ये खबर सुन के बाहर ना निकल आए। आप क्या कहते हैं दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय होगी? बड़ी मात्रा में इस वीडियो को आज शेयर करिएगा हर किसी को, ताकि हर किसी को पता चले कि पीओके अगले कार्यकाल में 6 महीने के भीतर भारत का होने वाला है, जैसा कि योगी जी ने कहा है। क्या लगता है दोस्तों आपको? अपनी राय भी साथ में रखिएगा। क्या मोदी सरकार ने आज तक जो कहा है वो पूरा हुआ है कि नहीं, बताना मत भूलिएगा। और किन किन को लगता है कि मोदी जी का ये कमेंटमेंट, मोदी सरकार का यानी बीजेपी का ये कमेंटमेंट पूरा जरूर होगा, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। तो वहीं आपको अगली बड़ी खबर बता दें, जहां जो बाइडेन ने भारत को बताया था जेनोफोबिक देश, अब अमेरिका ने लिया यू टर्न, बताया भारत से अच्छा लोकतंत्र कहीं है ही नहीं। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कुछ दिन पहले भारत को जेनोफोबिक देश बताया था। आप सभी को याद होगा जो हमारी खबरें डेली देखते हैं। दोस्तों अब अमेरिका ने इस पर यू टर्न ले लिया है। अमेरिका ने अब भारत की प्रशंसा करते हुए शुक्रवार को कहा कि दुनिया में भारत जैसे जीवंत लोकतंत्र बहुत कम है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि विश्व में ऐसे देश अधिक नहीं है जहां भारत से अधिक जीवंत लोकतंत्र हो। हम मताधिकार का इस्तेमाल करने और सरकार चुनने के लिए भारत के लोगों की प्रशंसा करते हैं, हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। उन्होंने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के पिछले 3 वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के संबंध मजबूत हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ हमारे संबंध बेहद करीबी हैं, जो लगातार और घनिष्ठ होते जा रहे हैं। हाल ही में राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा था कि भारत और चीन जैसे देश प्रवासियों से नफरत करते हैं, यानी ये जेनोफोबिक देश हैं। इसको लेकर जब किर्बी से जवाब मांगा गया तो उन्होंने इसको टाल दिया। किर्बी ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में हमारे अपने लोकतंत्र की जीवंतता के बारे में राष्ट्रपति बात कर रहे थे। संयुक्त राज्य अमेरिका अप्रवासियों का देश है और ये हमारे डीएनए में है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने 2 मई को कहा था कि विदेशियों से नफरत के चलते भारत और चीन जैसे देशों का आर्थिक विकास धीमा है। ये नहीं चाहते कि प्रवासी इनके देश में जाएं, जबकि प्रवासी हमें मजबूत बनाते हैं। ऐसे में लग रहा है कि भारत के व्यवहार को देखकर भारत को आगे बढ़ता देख और भारत को बिल्कुल भी झुकता ना देख अमेरिका अब ये सीख चुका है कि भारत को वो किसी भी कीमत पर, चाहे वो प्रतिबंध लगाए, चाहे कोई भी हथकंडा अपनाए, भारत को झुका नहीं सकता। और इसीलिए अब अमेरिका को भी धीरे धीरे अकल आती नजर आ रही है। तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। और आज का भारत, नया भारत, इसका सबसे बड़ा श्रेय आप किसको देना चाहेंगे कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। तो वही बता दें, बढ़ते आतंकी हमलों के बीच चीन बना रहा पाकिस्तान पर दबाव, कहा हमारे लोगों को किसी भी कीमत पर सुरक्षा दे पाकिस्तान। जी हाँ, 4 दिन की यात्रा पर चीन पहुंचे पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार और चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने चीन पाकिस्तान रणनीतिक वार्ता के 5वें दौर की
गई। बैठक के इस दौरान चीन ने पाकिस्तान को सीपीसी परियोजनाओं में शामिल हजारों चीनी श्रमिकों की सुरक्षा करने का दबाव बनाया। पाकिस्तान में गंभीर आर्थिक संकट और देश में अपने नागरिकों पर बढ़ते हमलों को लेकर बीजिंग की चिंताओं के बीच दोनों देशों के बीच ये बातचीत हुई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में आतंकवादी समूहों द्वारा 60 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत वाली चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी कि सीपीईसी परियोजनाओं में काम करने वाले चीनी कर्मियों पर बार बार होने वाले हमले चीन के लिए एक बड़ी चिंता की वजह बन चुके हैं। वांग ने डार से कहा कि चीन को उम्मीद है कि पाकिस्तान देश में चीनी कर्मियों, परियोजनाओं और संस्थानों की सुरक्षा तय करने और चीनी उद्यमों और कर्मियों की चिंता को खत्म करने के लिए पूरी कोशिश करेगा। मार्च में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक चीनी कंपनी द्वारा शुरू की गई दासू जल विद्युत परियोजना के वाहन पर आतंकवादी हमले में 5 चीनी और एक पाकिस्तानी नागरिक मारे गए थे। ऐसे में अब चाइना हर कीमत पर अपने नागरिकों की पाकिस्तान में सुरक्षा चाहता है। वो चाहता है कि जो भी चीनी नागरिक पाकिस्तान में है उनकी सुरक्षा दी जाए, अदरवाइज पाकिस्तान के साथ चाइना वाकई में अपने संबंध तोड़ेगा। हालांकि फायदा लेता रहेगा, लेकिन ऐसे प्रतिबंध या फिर ऐसे बुरे गड्ढों में पाकिस्तान को फंसा देगा कि पाकिस्तान ना इधर का रहेगा ना उधर का। आखिर चीन का रिकॉर्ड हमेशा से इन चीजों को लेकर खराब रहा है, आप सभी अच्छे से जानते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, पाकिस्तान में 15 दिन में दूसरे पत्रकार की गोली मारकर हत्या की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तान में एक और पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। IFJ ने अपनी रिपोर्ट में सियाल के भाई मोहम्मद इशाक के हवाले से बताया है कि मेहर अशफाक सियाल नाम के एक पत्रकार को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुजफ्फरगढ़ इलाके में अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी और बुधवार को एक अस्पताल में उनकी मौत हो गई। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट यानी IFJ की रिपोर्ट के अनुसार डेली खबरें में काम करने वाले सियाल को इलाके में यात्रा के दौरान कई बार गोली मारी गई। तो वहीं बता दें, ताइवान की संसद में चले लात घुसे सांसदों ने एक दूसरे की जमकर की पिटाई, वीडियो हुआ वायरल। बता दें, ताइवान की संसद में शुक्रवार को जमकर बवाल मचा। नौबत इतनी आ गई कि लात घुसे तक चलने लगे। सांसदों ने एक दूसरे की जमकर मारपीट की। कुछ सुधारों को लेकर संसद में बहस चल रही थी और इसी दौरान माहौल गर्म हो गया और हाथापाई शुरू हो गई। सांसद एक दूसरे पर टूट पड़े। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार के कार्यों पर निगरानी रखने के लिए सांसदों को ज्यादा ताकत देने के मामले में बहस हो रही थी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा गया कि कुछ सांसद फाइल छीनकर बाहर भाग रहे हैं। अन्य वीडियो में देखा गया कि कुछ सांसद टेबल पर कूद रहे हैं और दूसरे सांसदों को फर्श पर घसीट रहे हैं। कई सांसद स्पीकर की चेयर को घेरकर हंगामा कर रहे थे। तो वही बता दें, इतना ही नहीं, अगली खबर, कर्ज के संकट में फंसे मालदीव को चीन देगा राहत। IMF की चेतावनी के बाद राजदूत ने किया बड़ा ऐलान। जी हां, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से मालदीव को बढ़ते कर्ज के लिए चेताया गया है। IMF के मालदीव को बाहरी और समग्र ऋण संकट के उच्च जोखिम की चेतावनी दिए जाने के बाद चीन की ओर से अहम बयान आया है। मालदीव के सबसे बड़े ऋणदाता चीन ने कहा है कि माले और बीजिंग के बीच लोन रीपेमेंट में कुछ राहत प्रदान करने के लिए चर्चा हो रही है। ऐसे में उम्मीद है कि चीन की ओर से आने वाले समय में मालदीव को कर्ज पर कुछ राहत का ऐलान हो सकता है। जी हां, चीनी समाचार पोर्टल edition.mv की रिपोर्ट के अनुसार ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। हमेशा की तरह चीन का यही रहा है दोस्तों, पहले दूसरे देश को ऐसा कर देता है कि वो IMF से कर्ज मांगे, जब IMF उसको कर्ज ना दे उसके बाद चीन उसको मदद दे ताकि वो देश चीन के जाल में फंस जाए। तो वहीं आपको बता दें, जेल में बंद कैदियों को युद्ध लड़ने के लिए मिलेगी पैरोल। जी हां, सैनिकों की कमी से जूझ रहे यूक्रेन में लाया गया ये नया कानून। दरअसल यूक्रेन ने अपनी आर्मी में सैनिकों की कमी को पूरा करने के लिए उन लोगों की भी भर्ती करने का फैसला लिया है जिनको अदालत किसी मामले में दोषी करार दे चुकी है, यानी वो जेल में बंद है। यूक्रेन ने एक नया कानून पास किया है। ये नया कानून उन कैदियों को पैरोल देने की पेशकश करता है जो सेना में शामिल होने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने इस नए कानून पर दस्तखत कर दिए हैं। इसके बारे में यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा है कि इससे देश की सेना को करीब 20,000 नए सैनिक मिल सकते हैं। यूक्रेन की सेना इस समय देश के उत्तर पूर्व और दक्षिण में रूसी सेना हमलों के खिलाफ लड़ रही है। यूक्रेन के सामने इस समय सैनिकों की कमी एक बड़ी समस्या है। हाल के महीनों में समस्या और अधिक गंभीर हो गई है जिससे अधिकारियों को नए रास्ते तलाशने के लिए मजबूर होना पड़ा है। तो वहीं कश्मीर कभी पाकिस्तान नहीं बनना चाहता, ये बात खुद पाकिस्तानी ने कहा है। दोस्तों, पीओके में गूंज रहे इन नारों ने उड़ाई शहबाज शरीफ की नींद। बता दे, पीओके में पिछले दिनों हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान की सरकार हिल गई है। एक तरफ पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ भागे भागे पीओके पहुंचे और दूसरी तरफ डिप्टी PM इशाक डार चीन से
मदद मांगने पहुंच गए। अब पाकिस्तान से ही आवाज उठने लगी है कि कश्मीर कभी पाकिस्तान नहीं बनना चाहता, ना कभी बनना चाहेगा। पीओके प्रदर्शन के बाद खैबर पख्तूनख्वा के सीएम अली अमीनी ने भी पाकिस्तान की सरकार को चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों ने तो आपकी हवा निकाल दी, जब हम बाहर निकलेंगे तो मत कहना। पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी से बात करते हुए पाकिस्तान की अवाम ने कहा, यानी एक पाकिस्तानी युवक ने कहा कि पीओके कभी भी पाकिस्तान नहीं बनना चाहता है। कई दशकों से वहां के लोग आजादी की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों को भ्रम नहीं पालना चाहिए। पाकिस्तानी युवक ने कहा कि पाकिस्तान में नारा लगा देने से कि कश्मीर पाकिस्तान का है या कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। पाकिस्तान के लोगों को सच्चाई स्वीकार कर लेनी चाहिए। तो वहीं बता दें, किर्गिस्तान में बड़ी हिंसा की खबर, 3 पाकिस्तानी छात्रों की हत्या, जिसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारतीयों को दी घर से बाहर न निकलने की सलाह। जी हाँ, किर्गिस्तान में विदेशी छात्रों के खिलाफ हिंसा, भारतीय दूतावास ने स्टूडेंट्स को लेकर अंदर रहने की सलाह दी है। दरअसल मध्य एशियाई देश किर्गिस्तान में मेडिकल की पढ़ाई करने गए भारतीय और पाकिस्तानी छात्रों की जान खतरे में पड़ गई। दरअसल किर्गिस्तान से खबर आई है कि वहां स्थानीय लोगों ने 3 पाकिस्तानी छात्रों को पीट कर मार डाला। स्थानीय लोग अन्य पाकिस्तानी छात्रों को भी निशाना बना रहे हैं। चूंकि भारतीय और पाकिस्तानी दिखने में एक जैसे लगते हैं, इसीलिए भारतीय छात्रों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। ऐसे हालात में भारतीय विदेश मंत्रालय ने किर्गिस्तान में रहने वाले भारतीय छात्रों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर दिया है और उन्हें घरों के भीतर भी रहने की सलाह दी है। हालांकि हिंसा भड़कने की असली वजह क्या है वो अभी तक पता नहीं चल पाया, उसकी खबर नहीं मिल पाई है। जैसे ही खबर मिलेगी सबसे पहले आपको बताएंगे। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बात करें अगली खबर की, जहां आग से खेल रहा अमेरिका, रशिया ने दुनिया को फिर दिखाई परमाणु ताकत, यूक्रेन के साथ बढ़ गया युद्ध। जी हां, रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। इस बीच पुतिन ने पश्चिमी देशों को अपनी मिलिट्री पावर दिखाई है। यार्स न्यूक्लियर मिसाइल की ड्रिल देखी गई है। पश्चिमी देशों के साथ भारी तनाव के बीच रशिया ने अपने परमाणु शस्त्रागार दिखाए हैं, वो भी ऐसे समय जब रशिया के शीर्ष राजनयिक कहते हैं कि अमेरिका आग से खेल रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने पश्चिमी रशिया के योश करओला में हुए युद्ध ट्रेनिंग का खुलासा किया है। मिसाइल इकाइयों को रशिया के शहरों की सड़कों पर युद्धाभ्यास करते देखा जा सकता है। जमीन आधारित मिसाइल सिस्टम के काफिले अज्ञात सड़कों से निकलते दिखाई दिए हैं। तो वहीं बता दें, प्रधानमंत्री मोदी की छवि खराब करने के लिए शिव कुमार ने 100 करोड़ रुपए ऑफर किए, भाजपा नेता का सबसे बड़ा दावा। जी हां, कर्नाटक के भाजपा नेता जी देवा राजे गौड़ा ने राज्य के डिप्टी सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिव कुमार पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। भाजपा नेता ने दावा किया है कि डीके शिव कुमार ने पूर्व सीएम और जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने के लिए 100 करोड़ रुपए देने की पेशकश की थी। देवा राजे गौड़ा को बीते दिनों यौन शोषण के मामले में गिरफ्तार किया गया था। शनिवार को देवा गौड़ा को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इसी दौरान मीडिया से बात करते हुए देवा गौड़ा ने बड़ा दावा किया। जी हां, देवा राजे गौड़ा ने दावा किया कि अश्लील वीडियो के मामले में उन्होंने बड़ी योजना बनाई थी। इसके तहत वे पीएम मोदी, एचडी कुमारस्वामी और भाजपा की छवि भी खराब करने की साजिश रच रहे थे। इसके लिए मुझे 100 करोड़ रुपए देने की पेशकश की गई थी और 5 करोड़ रुपए बतौर एडवांस भिजवा भी दिए गए थे। एक स्थानीय नेता को डील की मध्यस्थता के लिए चुना गया था। डीके शिव कुमार पीएम मोदी का नाम अश्लील वीडियो मामले से जोड़कर उनकी छवि खराब करना चाहते थे। शिव कुमार एचडी कुमारस्वामी की राजनीति को खत्म करना चाहते थे। भाजपा नेता ने दावा किया कि जब उन्होंने इस साजिश में शामिल होने से इनकार कर दिया तो मुझे अत्याचार के मामले में फंसाने की कोशिश की गई और बाद में मेरे खिलाफ केस दर्ज करा दिया गया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या वाकई में विपक्ष इतना नीचे गिर जाएगा कि पीएम मोदी की छवि खराब करने के लिए 100 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं? इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों। और क्या पैसे से पीएम मोदी की इमेज खराब की जा सकती है? जो भी आपकी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो वही आपको बता दें, विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने सीएम आवास से किया अरेस्ट। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट का है ये आरोप। जी हाँ, राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से सीएम हाउस में मारपीट के मामले में आरोपी विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विभव को कुछ देर पहले ही अरविंद केजरीवाल के सीएम हाउस से हिरासत में लिया गया था और वहां से पुलिस उन्हें सिविल लाइन पुलिस स्टेशन लेकर गई थी। दिल्ली पुलिस को इनपुट मिला था कि विभव दिल्ली से बाहर नहीं बल्कि मुख्यमंत्री आवास में ही मौजूद हैं। अब ऐसे में स्वाति मालीवाल वाले मुद्दे में इस केस में आपकी क्या राय है दोस्तों? आखिर कौन सही कौन गलत है, कमेंट में लिखकर बताना मत भूलिएगा आप लोग। तो वहीं ये थी अभी की बड़ी खबरें। खबर थोड़ी भी अच्छी लगी तो शेयर करना मत भूलिएगा आज इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से। और अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद।